अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर के नौगांव में 90 लाख रुपए की लागत से बने लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण कर ग्रामीण जनता को समर्पित किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लोगों को विकास योजनाओं का लाभ देना और नौगांव क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और कृषि व उद्यान की खेती का फायदा होगा। देखिए, आज नौगांव को बहुत बड़ी सौगात जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं। नौगांव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है। और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ में बनी है। और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये योजना जो है जन भावनाओं के अनुकूल नौगांव को समर्पित की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय किसानों के हित में, आने वाला समय जो है नौगांव के हित में जो है बहुत अच्छा जो है निर्णय जो है हमारी सरकार की ओर से हुआ है। और हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर वन विभाग चौकी अंतर्गत चेकिंग के दौरान वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित धूली बजरी के 3 डंपर को सीज किया है। वहीं टिमली रेंजर मुकेश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अवैध प्रतिबंधित धूली बजरी करने वाले डॉक्टरों को सीज किया गया है जा रहा है। तो वहीं आइए जानते हैं कि रेंजर मुकेश कुमार ने और क्या कुछ कहा। जो हमारा कुलाल वन विभाग का चेक पोस्ट है, वहाँ पर प्रतिबंधित जो भी पुलिस है उसकी चेकिंग की जाती है। उसी चेकिंग के दौरान 3 वाहनों में प्रतिबंधित पुलिस पाया गया धूली बजरी, जिन्हें हमारे द्वारा वाहनों को सीज किया गया, उनके खिलाफ विधि कार्रवाई की गई। हमारे द्वारा लगातार बैरियर पर अच्छी तरीके से वाहनों के, क्योंकि कुछ प्रक्रिया जो अवैध अभियान वाले हैं उन्होंने इस तरीके का कर रखा है कि किसी अन्य खनिज जो डस्ट हो गया, रोड़ी हो गई है, तो उसके नीचे प्रतिबंधित धूली बजरी को छुपा कर लाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे द्वारा उसको काफ़ी गहराई तक खोद कर उसमें पता लगाया जाता है कि किसी डंपर में, किसी गाड़ी में प्रतिबंधित खनिज का विवरण ना किया जा रहा हो। तो जो हमारा कुलाल वन विभाग का चेक पोस्ट है, वहाँ पर प्रतिबंधित आगामी पर्व ईद उल फितर को लेकर थाना झबरेड़ा परिसर में सीओ मंगलौर के द्वारा स्थानीय संभ्रांत सभी समुदाय के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के लोगों के मध्य एक मीटिंग का आयोजन किया गया। स्थानीय व्यक्तियों के लोगों के मध्य ईद उल फितर के त्योहार को सकुशल सौहार्दपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए अपील भी की गई। साथ ही ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण मनाए जाने के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह भी किया गया। तो वहीं सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा त्योहार में शांति व्यवस्था भंग की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मंगलौर क्षेत्र के थाना झबरेड़ा परिसर में मीटिंग के दौरान सीओ मंगलौर ने कहा कि सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी ईद के त्योहार को लेकर कोई समस्या नहीं हुई है और वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं होगी और पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। तो वहीं उन्होंने बताया कि हमने एक नए प्रयोग की शुरुआत की है, जहां पर भी ईदगाह और मस्जिद है और जहां पर भी नमाज होती है वहां पर कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना करे। तो उसको लेकर हर ईदगाह और मस्जिद में हमने एसपीओ चिन्हित किए हैं और एसपीओ को पुलिस के साथ सुरक्षा के लिए साथ रखा जाएगा और यदि कोई आदमी गलत हरकत करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सैन्यधाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हें इस प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद
उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं। और आज हमारी हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसमें कुछ और हम चेंजिंग करने जा रहे हैं ताकि उसकी भव्यता बनी रहे। और जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उस धाम को देखें, उनमें उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके अनुरूप जो है शेष निर्माण कार्य को जो है पूरा किया जाएगा। नहीं, आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और पहले भी मैं समीक्षा कर चुका हूँ। जो भी कमी है या उसको और तेज़ी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे फाइबर लिमिटेड कंपनी उधम सिंह नगर के सीमांत खटिमा में स्थापित है और कंपनी के प्रबंधक द्वारा 200 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। कंपनी से बाहर किए गए कर्मचारियों द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि कंपनी द्वारा 200 कर्मचारियों को कंपनी का नुकसान हो रहा है, कहने के एवज में बाहर निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमानुसार किसी भी कर्मचारी को अगर कंपनी से निकाला जाता है तो उसे 3 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग सुबह ड्यूटी कर घर गए और शाम को नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया गया कि 200 वर्करों के नाम की लिस्ट के साथ इन लोगों को कंपनी से निकाला जाता है। कंपनी ने जिन कर्मचारियों को कंपनी से निकाला है उन कर्मचारियों में कम से कम 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी में 25 से 30 साल से कार्यरत हैं। बाकी सभी कर्मचारी 10 से 15 साल से कंपनी में कार्यरत हैं। कर्मचारी द्वारा यह भी बताया गया कि उनका पीएफ कंपनी द्वारा काट लिया गया, लेकिन पीएफ फंड में जमा नहीं किया जा रहा है। साथ ही हमें वहां से निकालने पर कंपनी द्वारा ग्रेजुटी भी नहीं दी जा रही है, ना ही तनख्वाह भी नहीं दी गई। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। ये जिन जिन गाँव में जो है ईदगाहें वगैरह है और नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, मिक्स पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों को जो है यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मीटिंग ली गई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी कोई समस्या नहीं रही, वर्तमान में भी समस्या इस ईद त्यौहार को लेकर नहीं रहेगी, ये इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। फिर भी पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हाँ, ये हमने एक नया वो प्रयोग कर रहे हैं कि रात्रि में जो है जहाँ भी ईदगाह वगैरह या मस्जिद वगैरह में नमाजें वगैरह होती है तो कुछ बैड एलिमेंट जो है वहाँ कुछ ना कुछ हरकत ना करें। इसके लिए जो है हमने प्रत्येक ईदगाह में एक जो है कुछ एसपीओ को चिन्हित किया है, करेंगे, उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। उन लोगों को रात्रि में जो है पुलिस के साथ सुरक्षा के लिए साथ रख